सवालों के भंवर में उलझी सौरा के युवक को बार बार सांप काटने की दास्तान, कहीं डिम्पल बाबा को पुनर्जीवित करने की तैयार तो नहीं की जा रही रणनीति। एक ही अस्पताल और एक ही डॉक्टर बार बार युवक का करता है उपचार। इलाज के 24 से 48 घंटे में युवक हो जाता है ठीक। फतेहपुर की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हो गई धड़ाम, प्राइवेट नर्सिंग होम में उपचार करने को मजबूर है परिजन। 6 बार सांप काटने की हकीकत का होना चाहिए पर्दाफाश। अब 5 फन के नाग ने युवक को डसा। युवक के परिजन दे रहे आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला, मदद के लिए करने लगे अपील। यूपी के फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सौरा गांव में आश्चर्यचकित करने वाली घटना केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार लोगों को अचंभित कर रही है। सौरा गांव के रहने वाले एक परिवार का दावा है कि उसके पुत्र को बार बार एक नाग काट लेता है और अब की बार उनके पुत्र को 5 फन के नाग ने हाथ में डसा है। एक ही युवक को बार बार सांप के काटने की बात जब मीडिया तक पहुंची तो देखते ही देखते यह खबर जिले की सुर्खियां बन गई और ज्यादातर लोगों की जुबान पर यह चर्चा आम बन चुकी है। जहां कुछ लोग इस घटना को युवक के पुनर्जन्म से जोड़ रहे हैं तो कुछ लोग किसी गलती की वजह से सर्प के बार बार काटने की मनगढ़ंत कहानियों को जन्म भी दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में कुछ प्रबुद्ध जनों का यह भी कहना है कि यह सारी घटना अंधविश्वास से जुड़ी हुई है और एक ही युवक को बार बार सर्प के काटने की कहानी मनगढ़ंत है। वहीं कुछ लोग इस पूरी कहानी को आधी हकीकत आधा फसाना से भी जोड़कर देख रहे हैं। मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव में एक युवक को बार बार सर्प काटने की आश्चर्यचकित करने वाली घटना इन दिनों चर्चा में छाई हुई है। युवक के परिजनों का कहना है कि एक नाग आता है और युवक को शनिवार एवं रविवार के दिन ही काटता है। इतना ही नहीं, परिवार के लोगों का इस बार तो यहाँ तक दावा है कि घर के एक कमरे में लेटे युवक को 5 फन के नाग ने डसा है। कुछ प्रबुद्ध जनों का कहना रहा कि युवक को बार बार सांप काटने की दास्तान सवालों के भंवर से उलझी हुई है, जिसे सिर्फ चिकित्सा विशेषज्ञ एवं पुलिस प्रशासन ही समय रहते सजगता दिखाते हुए सुलझा सकता है। लोगों का कहना रहा कि पड़ोसी जनपद रायबरेली में करीब 1.5 दशक के आसपास डिम्पल बाबा नामक एक मनगढ़ंत कहानी का जन्म हुआ था, जो प्रशासन की सजगता से समय रहते समाप्त भी हो गई। लोगों का मानना है कि डिम्पल बाबा की तर्ज पर किसी नए बाबा को पुनर्जीवित करने की सोची समझी रणनीति तो नहीं है। लोगों का कहना रहा कि क्या फतेहपुर जिले की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से धड़ाम हो चुकी है, जो युवक को बार बार एक निजी नर्सिंग होम में उपचार के लिए भर्ती होना पड़ रहा है। हालांकि अब युवक के परिजन बार बार इलाज कराने की वजह से आर्थिक स्थिति खराब होने की बात करने लगे हैं और लोगों से सहायता करने की अपील भी कर रहे हैं। इस मामले में युवक के परिजन बार बार दावा कर रहे हैं कि उनके युवक को एक सर्प करीब 6 बार से लगातार काटता आ रहा है, किंतु कहानी में इस बार एक परिवर्तन हुआ है कि युवक को एक मूंग के नहीं 5 मुख सर्प ने अपना शिकार बनाया है। इस कहानी में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, इसका सटीक विश्लेषण एक चिकित्सा विशेषज्ञ ही कर सकता है। वहीं इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है, इसको सामने लाने के लिए जिला प्रशासन को भी सजगता दिखानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर डिम्पल बाबा की तरह नए किसी देवस्थान का जन्म हो जाए और अंधविश्वास में डूबे लोग उसे अपनी आस्था का केंद्र बना ले। यदि आपको भी कोई ऐसी कहानी पता हो जहां पर सांप लगातार किसी एक को बार बार काटता आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस खबर को किस जनपद से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताएं। हमारी खबर से क्या आप संतुष्ट हैं? हमारा प्रयास है सच्चाई सामने लाने की, न कि किसी को परेशान करने या किसी को सही गलत साबित करने की। आप हमारे खबर को सही मानते हैं या फिर गलत, कृपया कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वो अंदर लेटा था, ठीक है। लेटने के बावजूद ये गया, यहाँ पे 2-3 लोग बैठे थे, इस कुर्सी पे 2-3 लोग बैठे हुए थे। मैंने उसको कहा अगर तुम्हारी आंखें फड़क रही, डर लग रहा है तो इसको थोड़ा ओढ़ लीजिए कंबल को उसने पूरा ओढ़ लिया। ओढ़ने के बावजूद भी यहाँ पे एक लड़का बैठा था, इधर बैठा था, उसका वो लेटा था, मोबाइल में रामबाण सुन रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि उसने क्या कहा, ऊपर से मतलब ताड़ से ऐसे आया, इतनी बड़ी जीप किया, इतना मोटा हमें दिखा, 5 फन था उसके अंदर। जीप निकाल के जीप निकाला और बस मतलब जीप से ऐसे काटा बहुत तेज। वो उछल गया पूरे बेड से, मतलब उछला वो
देखा सामने वालों ने। हाँ, देखा सामने वालों ने, उछलते उछला, हुए। और उछलने के बाद फिर वो गिर गया, बोले सांप काट लिया, यहाँ काटा उसके क्योंकि ये हाथ ही ऊपर था, कम्बल बस। पैर हमेशा पैर में काटता था, यहाँ तक कम्बल पड़ा था, ये हाथ ऊपर ऐसे रखे था, इसी में काट लिया। हाथ में तुरंत मुंह से फिसकुट डाल दिए और तत्काल गाड़ी मंगवा के तुरंत लेके गए उसको अशोक नर्सिंग होम। बताओ, यहाँ सांप आने की जरूरत है? बताओ। जबकि ये एसी दार कमरा है, तुरंत जो घुसता है तुरंत दरवाजा बंद करता है। यहाँ सगले टाइल पत्थर लगे, कहीं सांप अभी सब कोई है, किसी को छूता भी नहीं है, मतलब इतने लोग हैं इस घर में, उस घर में। कल हम आके फिर यहाँ लेते हैं रात में, एडमिट करा के आके रात में है, सांप लेटे तो नहीं हैं, है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बताऊं, जहाँ तक हमारा अनुमान ये है, सांप तो है नहीं भैया। 12-13 क्या नाम है, कौन सी जगह है? ये सौरा है नाम। यहाँ पर एक रहस्य बना हुआ सांप को लेके क्या है पूरा मामला? ये सांप जो है 6 बार काट चुका है, और जब भी काटता है शनिचर और इतवार के दिन। ये दिन और रात के अलावा और कभी नहीं काटता है। शनिचर या इतवार को काटता है, और ये काटने के बाद किसी को दिखाई नहीं देता है। और 6 बार हम इसको अस्पताल लेके गए हैं, अस्पताल में बराबर इसका इलाज चलता है, और झाड़ फूँक करने वालों से भी कहते हैं तो कोई इसको सही नहीं कर पाता है। कह रहे हैं कि ये हवा है, ये है, वो है, इसी तरह से करते हैं। अस्पताल पहुंचते हैं तो पैसा लगता है वहाँ पे कम से कम 6 बार में कम से कम 5-6 लाख रुपया लग चुका है इलाज में। हर बार बराबर पैसा लगता है। और लोगों से ये हमारा कहना है कि जो इस विषय में झाड़ फूँक के विषय में जानता हो तो हमारा नंबर ले ले और इसमें आप खबर कर दीजिए। और जो आर्थिक स्थिति इस परिवार की अब बहुत ख़राब हो चुकी है भाई। जब तक जितना पैसा था बहुत लगा चुके हैं, अब पैसा ख़त्म हो चुका है। अब जिसको भी मदद करना हो सो मदद कर सकता है। कौन सी जगह है ये, किसका घर है, और जो सांप को लेके रहस्य बना हुआ इस पे क्या कहना है आपका, क्या नाम है आपका? हमारा नाम योगेश पांडे है, और विकास द्विवेदी जिसको काट रहा है सांप, ये उनके चाचा का घर है। यहाँ सीट कैमरा वगैरह सब लगे हुए हैं, इसलिए कैमरे की नज़र में भी उसको रखा गया था। लेकिन ये 6वीं बार उसको काटा हुआ है सांप। इसके पहले उसके घर में काट रहा था 4 बार, 3 बार उसके घर में काटा, फिर मौसी के यहाँ फतेहपुर में भी रखा गया, वहाँ भी काट रहा है। वहाँ से पिछले शनिवार को मौसी के यहाँ काटा था, वहाँ से लेके आए, यहाँ रखा गया कि कैमरा वगैरह है, सब कुछ है, यहाँ सांप आप कोई कीड़ा मकोड़ा जाने की कोई जगह नहीं है। फिर भी यहाँ कल शाम को शनिवार के दिन, और शनिवार इतवार को ही काटता है, मतलब 2 दिन में कोई भी दिन काट लेता है। तो काटने के बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल ले गए, वहाँ इलाज चलता है हर बार की तरीके, जैसे 6 बार काटा तो उसी तरीके इलाज चलता है, सही हो जाता है। लेकिन सांप न किसी को दिख रहा है न कुछ। 1-2 बार, पहली बार दूसरी बार लड़के को जब काटा तो उसको महसूस हुआ कि सांप ने काटा, और दिखा हल्का सा पूंछ पीछे कहीं सा। उसके बाद सगले ढूंढाया गया, घर में भी ढूंढाया गया, कहीं सांप नहीं मिलता है। और ये जो घर है, यहाँ कैमरा लगे हुए हैं, यहाँ पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ सांप जाने का कोई मतलब नहीं बनता। वहाँ एसी लगा हुआ है, रूम में दरवाज़ा बंद रहता है। वो थोड़ी देर के लिए मतलब वहाँ लेटा हुआ था, वहाँ आया। अब लड़का बता रहा है कि वह ऊपर छत से लटक गया, इतना मोटा था, 5 पंख दिख रहे थे, और लंबी जीभ निकाला उसने। मतलब हर बार पैर में काटता था, इस बार सीने से उसने कम्बल ओढ़ रखा था, छाती पे हाथ रखे था, तो उसने हाथ पे काट लिया। इसको आप क्या समझते हैं, आप लोग अपने ही? अब इसमें हम लोग क्या, हमारा गांव, पूरा गांव ये मान रहा है कि ये सांप नहीं है भैया। और तांत्रिक विद्या, मतलब जहाँ जहाँ तांत्रिक पूजा पाठ जो भी करवाना था वो सब करवाया गया है। कहीं से कोई आराम नहीं। अभी परसों हरदोई दिखाया, मतलब डेली कहीं ना कहीं लेके जाना, पूजा पाठ करवाना, सब कुछ कर रहे हैं, कहीं कहीं से कुछ आराम नहीं है। और आप लोगों के माध्यम से हम तो ये चाहते हैं कि सगले खबर ये पहुँचे कि मतलब अगर किसी के पास कोई इलाज हो तो इस बच्चे का जो है समाधान निकले, कि काटने का सिलसिला बंद हो। क्या नाम है भैया, किस जगह पे हैं और कौन सी जगह ये है? मैं इस समय सौरा ग्राम सभा में हूँ, मलवा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मैं भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक से ब्लॉक अध्यक्ष जय कृष्ण द्विवेदी, ग्राम मेरा रावतपुर है। ये हमारे किसान हैं। किसान बेटे को मेरी जानकारी में, या मीडिया को भी जानकारी है इस विषय की, बार बार मीडिया द्वारा बताया भी जा रहा है कि 6 बार सर्प ने काटा है। हर बार जाने में इस किसान का कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये नर्सिंग होम का चार्जेज आता है। बाकी जो खर्चे वो अलग से आते हैं।
5 लाख रुपए तक ये खर्चा कर चुके हैं। आज तक ना आयुष्मान कार्ड की कोई पैरवी की गई है और ना कोई अधिकारी या जिम्मेदार नेता या किसी तरह का चुनाव के बाद इस इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही। बार बार इस व्यक्ति के साथ यही हो रहा है, लेकिन कोई भी एक भी अधिकारी ना कोई नेता ना कर्मचारी उस तरह का किसी के कान में जूं नहीं रखती है। मैं चैनल के माध्यम से, पत्रकार बंधु आए, इनके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ, अगर इस किसान की मदद के लिए सरकारी सिस्टम या नेता लोग आगे नहीं आते तो इसमें बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन भी हो सकता है। चाहे हमको जीटी रोड में बैठना पड़े, चाहे तहसील में बंद करना पड़े या सीएमओ के पास जाना पड़े, किसी भी तरह में इनकी हर संभव मदद होनी चाहिए। कैसी आर्थिक मदद चाह रहे हैं आप सरकार? आर्थिक मदद यही चाहिए कि बार बार जो हॉस्पिटल में पैसा जाता है वो इनको मदद चाहिए, आयुष्मान कार्ड मिले कि अच्छी जगह में इलाज हो। सदर अस्पताल का सिस्टम ये है, गंभीर रोगी देखा तुरंत रिफर मार दिया, कानपुर जाते जाते काम खत्म हो गया। क्या मतलब है ऐसे सिस्टम का? मेडिकल कॉलेज बना, वहाँ भी अभी अप्रेंटिस चल रही खाली, बस कोई इलाज है क्या? यहाँ सिस्टम नाम केवल है कि हाँ मेडिकल कॉलेज हो क्या रहा है यहाँ अभी तक? कागज़ में कितने साल पहले मेडिकल कॉलेज चल रहा है, लेकिन आज तक क्या जन सुविधा मिल रही, किसी तरह की मिल रही है? वही हाल यहाँ हॉस्पिटल का है, गंभीर रोगी आया उसको तुरंत रिफर कर दिया जाता है। तो मैं इस किसान के बेटे के बाबत क्या आपने अभी तक किसी अधिकारी को अवगत कराया? नहीं, अभी तो नहीं कराया। कल हमारी पंचायत है, कल हम एसडीएम महोदया को अवगत कराएंगे और इसके बाद सीएमओ साहब के यहाँ भी जाएंगे और डीएम साहिबा के पास भी जाएंगे, सब जगह अवगत कराएंगे। इसके बाद भी अगर हमारी सुनाई नहीं हुई तो फिर आंदोलन पे उतरेंगे, क्योंकि यही हमारे पास मात्र विकल्प बचता है। किसान के पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। क्या नाम है आपका और कौन लगते हैं आप जो हम बच्चे को बराबर सांप विकास द्विवेदी के चाचा लगते हैं, धर्मेंद्र द्विवेदी नाम है। कल शाम को हमारे घर में सांप, मतलब भतीजा बैठा हुआ था, घर में रूम में लेटा हुआ था और आके सर्प ने उसको काट लिया, लेकिन किसी को दिखा नहीं। 2-3 लोग बैठे हुए थे उसके पास में, लेकिन किसी को दिखा नहीं है। अब तक कितने बार काटा है? 6 बार काट चुका है वो। 6 बार काट चुका है। जी। तो ऐसा क्या वजह है कि बार बार बच्चे को सांप काट रहा है? यही किसी को समझ में नहीं आ रहा। सब लोग ताक के बैठते हैं, फिर भी वो आके अचानक काट लेता है, किसी को दिखता नहीं है। आपके यहाँ तो सीसी कैमरे भी लगे हैं हर जगह पे, तो क्या कैमरे में कहीं पे सांप को देखा गया? नहीं, किसी को नहीं देखा गया, वहाँ पे किसी को दिखता ही नहीं। वो काट के चले जाता, कोई देख भी नहीं पाता? नहीं, कोई नहीं देख पाता उसको, खाली उसी को दिखता है वो। उसको पहले से आभास हो जाता है कि नहीं, हमें आँख फड़कती है, हमें दिक्कत है, हमें सांप काटेगा। उसको पहले से डर 1-1.5 घंटे पहले एहसास हो जाता है। जिस उसको डर हो जाता है, एहसास हो जाता है, तो उसकी रक्षा को लेके आप लोग क्या करते हैं? रक्षा को लेके हम लोग उसके लिए जो है कंबल से बढ़िया उसके पैर ढक देते हैं, 2-3 लोग बैठा देते हैं कि इसको देखे रहो। फिर इसके बावजूद भी है, फिर भी वो कहीं से आके इकट्ठा वो कर लेता है, लेकिन हम लोग जब तत्काल देखते हैं तो कहीं दिखता नहीं उसको सांप। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी, सौरा। कितनी बार आपको सांप ने अब तक काटा है? किस रूप में दिखता है या नहीं दिखता है सांप? कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता। मामा कहाँ आप गए थे, वहाँ भी पहुँच गया था सांप? मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ गए थे। 6वीं बार जब काटा है, आप ऐसे रूम के अंदर थे, तो किस तरह का सांप था वो? बड़ा सांप था। क्या आकार था उसका? बड़ा सा सांप था, आकार इतना नहीं याद है। क्या काटने के पहले पूर्व आभास हो जाता है आपको? जी। क्या आभास होता है आपको? आँख फड़कने लगती है और अंदर से घबराहट होने लगती है। किस दिन काटता है ये? शनिवार काटे गए तो संडे। अभी ऐसा आभास है कि अगले चल के क्या घटना होने की संभावना है? अभी कुछ नहीं बता सकता। क्या नाम है आपका? विकास द्विवेदी। क्या नाम है आपका और कौन सी जगह यह है, और क्या आपके बेटे के साथ समस्या आ रही है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार द्विवेदी है, ग्राम सौरा है,
समस्या यही है कि बार बार उसको सांप काट लेता है, किसको काटे लेता है? लड़के को। कै बार काटा अब तक? ये 6वीं बार काटा है। इलाज कहाँ कराते हैं? इलाज करा रहे हैं आप? इलाज अशोक नर्सिंग होम में हो रहा है। सरकारी है प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट इलाज चल रहा है। अभी तक आपने मतलब कैसा एहसास है? 6 बार एक आदमी को सांप काट रहा है, तो आप लोग इस पे क्या सोच बनाए हैं कि एक ही सांप बार बार क्यों काट रहा है? अब ये तो पता नहीं है क्यों काट रहा है, हमको तो कोई दिखता नहीं, आभास नहीं होता कुछ, लेकिन ये है कि उसके निशान बन जाते हैं। अब वो इस तरीके फिचकुर मुँह से डालने लगता है कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। क्या आपके बेटे को आभास हो जाता है? हाँ, उसको आभास हो जाता है। जानकारियाँ हो जाती क्या सांप काटेगा? हाँ, उसको हो जाता है, क्योंकि बाईं आँख फड़कने लगती है, वो पहले से बताने लगता है कि हाँ आज मेरे साथ कोई घटना होने वाली है। अभी तक आपको किसी प्रकार की सरकारी मदद या कोई मदद नहीं मिली है। क्या चाहते हैं आप सरकार यही से? चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड मेरा बन जाए और कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं। तो अभी तक आपने किसी अधिकारी से संपर्क किया? या अब कोई अधिकारी से हम जब अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलती तो हम कहाँ जाएं? अधिकारी मीडिया के द्वारा कई बार कहा भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कैसी मदद चाह रहे हैं आप? अब यही है कि कोई मेरा इसका समस्या का समाधान निकले। किस समस्या का? यही जो बार बार सांप काट रहा है। सांप की समस्या का कि आर्थिक समस्या का? आर्थिक भी गड़बड़ है और ये भी अगर समस्या सॉल्व हो जाए सांप काटने वाली भी, आर्थिक भी। मैं जय बार जाता हूँ अशोक नर्सिंग होम, 65-70 हज़ार रुपये मेरा लग जाता है। सरकार से आर्थिक मदद चाहते हैं? हाँ, मिल जाए तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सौरा का मरीज़ है जो कि अब तक उसको 6 बार सर पे ने डसा है, जिसका उपचार आप कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या आप कहेंगे? नहीं, मरीज तो आता है अपने सारे लक्षण लेके, स्नेक बाइट के समझो अपना मार्क लेकर के आता है। हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, जो एंटी स्नेक वेनम्स होते हैं और उससे संबंधित दवाएं इमरजेंसी सब देते हैं। मरीज समझो अपना 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में ठीक होते चला। कितने बार आपने उसका उपचार किया अब तक? तो ये तो हमारे ही अस्पताल में आया है। जब बाई चांस हम नहीं रहे तो जो हमारे जूनियर डॉक्टर हैं वो देखते हैं, लेकिन वो मेरे अंडर में ही भर्ती हो। लगभग कितने बार आ चुका आप? यहाँ तक 6वीं बार आया है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जवाहर। एक युवक को 6 बार सर पर डस चुका है। इस कहानी को आप कितना सही मानते हैं, या आपको लगता है कि इस कहानी के पीछे कोई मनगढ़ंत कहानी है? देखिए, पहली बात तो 6 बार जो काटा है, अगर जहरीला सांप काट लेता है तो एक बार में ही आदमी मर जाता है। या तो ये जहरीला सांप नहीं होगा, हैं, तो जिंदा रह सकता नहीं। 6 बार में आज असंभव चीज़ है कि वो जो 6 बार कोई जहरीला सांप कटे और मेडिकल दवा हो बचता रहे, ऐसा असंभव चीज़ नहीं। तो आपको ये जो बार बार 6 बार सर पर काटने की बात जो प्रकाश में आ रही है, इसे आप कितना सही मानते हैं? इसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अगर जहरीला सांप काटा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 6 बार काटे और 6 बार इलाज के बाद वो बच गया। तो आप इसे पूरी तरह मनगढ़ंत मान रहे हैं? बिल्कुल मनगढ़ंत है। क्या नाम है आपका? दुलारे प्रसाद मौर्य।